राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहू रूखी सूखी खा लेना। शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन पलक को ससुराल अभी भी नया सा ही लगता था। मायके की चहल पहल, माँ की ममता और पापा के लाड़ प्यार से भरी दुनिया को छोड़कर जब उसने एक नए रिश्ते वाले घर में कदम रखा था तो उसका दिल थोड़ा सहमा सहमा सा था। हर दिन कुछ नया था, नए चेहरे, नए रिवाज और नए भाव। लेकिन इन सब के बीच विजया का साथ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया था। एक सुबह जब पलक पूजा करके कमरे से निकल रही थी तो विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, पलक, तुमसे कुछ बात करनी है। कल मुझे और पापा को बिजनेस के सिलसिले में 10 दिन के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। यह सुनकर पलक ने झटके से खुद को अलग किया और नाराज़ होते हुए बोली, क्या यार, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना? मेरा तो तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता। सच में तुम बहुत खड़ूस हो। विजय मुस्कुराकर उसके पास आया। मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, लेकिन काम है और तुम जानती हो मैं जितना जल्दी जा रहा हूँ उतना ही जल्दी वापस भी आ जाऊँगा। पलक मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन लौटते वक्त मेरी फेवरेट चॉकलेट लाना मत भूलना। विजय ने कहा, ऑर्डर नोट कर लिया मैडम। और कोई फरमाइश? यह सुनकर पलक बोली, बस तुम जल्दी आ जाना। अगले दिन सुबह विजय और उसके पापा लखनऊ रवाना हो गए। अब घर में पलक, उसकी सास सुभद्रा और दादी सास रह गई थी। नाश्ते के बाद सुभद्रा जी ने कहा, पलक बेटा, आज दादी जी से पूछ लेना क्या खाना है और वही बना देना। पलक ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी मम्मी जी। और फिर दादी सास के पास चली गई। पलक दादी सास के पास जाकर बोली, दादी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा, आज छोले भटूरे बना दे, बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। पलक मुस्कुराकर बोली, ठीक है दादी जी, आपकी फरमाइश पूरी होगी। पलक रसोई में गई और पूरे मन से दादी जी का खाना तैयार करने लगी। धीरे धीरे पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई। दोपहर में तीनों ने साथ बैठकर भोजन किया। शाम का समय था, तभी सुभद्रा जी ने सिर पकड़ते हुए कहा, बहू, एक कप चाय बना दे, सिर में दर्द हो रहा है। पलक ने तुरंत चाय बना दी और तीनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। सुभद्रा जी ने फ़ोन उठाया और मुस्कुराते हुए दादी जी की तरफ कर दिया। माँ जी, आपके लिए फ़ोन है। दादी जी ने चश्मा ठीक किया और फ़ोन कान कर लगाकर कुछ देर बातचीत करने के बाद उत्साहित होकर बोली, अरे पलक, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है। उसने घर में कथा रखी है और उसके बाद भोज भी है। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और सुभद्रा, तुझे भी बुलाया है, तू भी चल। ठीक है माँ जी, पलक ने हंसते हुए कहा। दादी जी, आपको तो पार्टी मिल गई, फिर तो आज आपको सजना पड़ेगा। दादी जी हंसने लगी। चल, मेरी साड़ी निकाल दे और हाँ, अच्छे से प्रेस भी कर देना, आज तो पूरे ठाठ से जाना है। पलक मुस्कुराते हुए अलमारी से उनकी साड़ी निकालने लगी। जैसे ही वह साड़ी प्रेस कर रही थी, तभी पास बैठी सुभद्रा जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, बहू, तू तो आज अकेली है, अपने लिए क्या बनाएगी? कुछ सूखा खा लेना या सुबह की बची रोटियां ही गर्म कर लेना। उसकी यह बात सीधे पलक के दिल में उतर गई। एक पल को उसका हाथ हिटक गया। आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। पलक मन ही मन सोचने लगी, माँ भी तो पार्टी में जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि खाना मत बनाना, बल्कि हर बार मेरे लिए कुछ न कुछ बना कर जाती थी। यहाँ कोई नहीं सोचता कि मुझे भी भूख लग सकती है। बहू हूँ पर बेटी नहीं। उसकी आंखें भर आई, गला रुंध गया। फिर भी उसने खुद को संभाला,
साड़ी प्रेस करके रख दी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। वो लोग पार्टी में चले गए। अब घर एकदम शांत था और उसी सन्नाटे में पलक की उदासी और गहराती जा रही थी। उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाती रही, जैसे उसमें से कुछ ढूंढ रही हो। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। तभी सुभद्रा जी की आवाज़ आई, पलक बेटा, खाना खा लो। पलक कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सुभद्रा जी उसके कमरे में आ गई। उसके हाथ में एक थाली थी, उसमें गर्मा गर्म पराठे और गाजर का हलवा। यह सब देखकर पलक हैरानी से बोली, मम्मी जी, आप पार्टी में नहीं गई? सुभद्रा जी मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा, जब मैंने तुझे कहा था कि कुछ भी खा लेना, तभी तेरा मुंह उतर गया था। मुझे तभी समझ आ गया था कि तू कुछ नहीं बनाएगी, ना ही खाएगी। इसीलिए मैं माँ जी से कहकर वापस आ गई। घर आकर मैंने सोचा, मेरी बहू हम सबका इतना ध्यान रखती है, आज उसके लिए मैं कुछ बनाऊंगी और हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। यह सुनकर पलक की आंखें भर आई। वह भावुक होकर सास के गले लग गई और कहने लगी, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की मेरे लिए? सुभद्रा जी ने उसका सर सहलाया और कहा, बेटा, तकलीफ़ कैसी? मैं भी तो तेरी माँ हूँ। बिटिया तो ससुराल में भी मिलती है, बस उन्हें समझने वाला दिल चाहिए। पलक भावुक होकर उनके गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सुकून का एहसास था। अब उसका मन हल्का हो चुका था, जैसे एक बोझ उतर गया था। उसे महसूस हुआ कि सास के रूप में उसने माँ पाई है, जो उसकी चिंता करती है। उस दिन पलक को यह गहरी सच्चाई समझ में आई, और एक माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि सास भी माँ बन सकती है, अगर उसमें अपनापन और समझ हो। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।